कुंडी साहब, सबसे पहले ये शेड्यूल मेरे हाथ में है, स्क्रीन पे हम दिखा भी दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, जिसमें 17 अगस्त से ये डीलिमिटेशन का आगाज़ हो रहा है और 14 दिसंबर को ये फाइनल पब्लिकेशन ऑफ डीलिमिटेशन होगी। उसके बाद अगर जल्द से जल्द मुमकिन हुआ तो फरवरी में होंगे। इन 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं हो रहे। रज़ा रब्बानी साहब की जो है वो प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है, जिसमें वो कंडेम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हर सूरत में 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। ये भी हमने दिखा दिया। ये दोनों चीज़ें एक वक्त में कैसे मुमकिन हो पाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ है और माजी में भी हमारा ये था कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। PDM की जमातों ने और इत्यादी जमातों की ख्वाहिश थी कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हमने 90 दिन की, हमने असम्बली तोड़ी, मियाद पूरी नहीं की, दो दिन पहले असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर दी। CCI की मीटिंग में देखिए, CCI कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन इलेक्शंस के तो हैं, लेकिन डिलिमिटेशन के मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। अब ये है कि ये इस डिलिमिटेशन से आप सीटें आबादी के लिहाज से नहीं बढ़ा रहे हैं और ना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पिछली हुकूमत में नहीं हो सकती थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी नहीं थी। लिहाजा अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आप कमो बेश आपके हल्के दाएँ बाएँ ये चीज़ जो है ये आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशनली ये आपको प्रोविज़न नहीं है कि आप ये खामखा करके और आप जो है इलेक्शन में जाएंगे। नहीं कुंडी साहब, लेकिन जब आप CCI की मीटिंग में बैठ के ये फैसला करते हैं कि हमने अनाउंस करनी है, सेंसस को अनाउंस करना है, तो जब अनाउंस हो जाती है तो ये तो कानूनी कदगन आ जाती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि उन्होंने डिलिमिटेशन करनी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई आइन में नहीं है कि आप उसी वक्त ये जो है चीज़ें करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर इलेक्शन कमीशन बहुत इसमें संजीदा है तो इसमें स्टाफ बढ़ा दें। आप 2 महीने में ना करें, आप 3 महीने में ना करें, आप 2 महीने में कर लें, 1.5 महीने में कर लें, स्टाफ बढ़ा दें, डे नाइट शिफ्ट कर लें, क्योंकि इस वक्त इस पूरे मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकनॉमिकल क्राइसिस है उसका वाहिद हल है कि इलेक्शंस हो, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत और इस मुल्क को आगे लेकर चले। आप एडहॉक पे मुल्क नहीं चला सकते। 3 महीने, 6 महीने, 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन, इस पे मुल्क नहीं चलते। आपने IMF के साथ एक मुआहदा भी किया है जिसमें आपको तीन स्टेप्स, पहले भी आपने माजी की हुकूमत ने भी IMF के साथ मुआहदा किया था, उसको तोड़ा था। अभी आपने मुआहदा किया IMF के साथ किया, एक किस्त आपको पिछली हुकूमत मिली, एक निगरान हुकूमत मिलेगी, एक अगली हुकूमत मिलेगी और ये एक कमिटमेंट थी हमने IMF के साथ। आप अगर एक दफ़ा फिर इस IMF का जो है वो एतमाद को ठेस पहुँचाएंगे या तोड़ेंगे, फिर अगली हुकूमत या इस हुकूमत अगर ये अपने आप को खुदा खासा लंबा करती है तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें पे जो है ना वो नहीं करना चाहिए और इस चीज़ को जो है वो इलेक्शन जो है 90 दिन में करा लेने चाहिए और इस मुल्क को आगे चलना चाहिए। लेकिन जब आप CCI की मीटिंग में बैठे थे तो उस वक्त आपके जहन में ये बात थी कि जब हम ये सेंसस को अनाउंस कर रहे हैं तो 4 महीने का वक्त तो दरकार होगा, ये इलेक्शन तो आगे जा सकते हैं। 4 महीने का वक्त, 4 से 6 महीने का वक्त दरकार है, लेकिन ये कंपल्शन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सर 51(5) ये कहता है ना कि जब सेंसस अनाउंस हो जाए इलेक्शन एक्ट 2017 का तो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो उसके मुताबिक ही जाएगा, फिर उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि फिर मेरी आबादी बढ़ी है कि आप मुझे हक देंगे सीट बढ़ाने की? सीटें तो नहीं बढ़ सकेंगी। तो फिर तो आप कह रहे हैं कि मतलब इसी सीटों के दरमियान खेलो, इधर 1000 वोट। ये तो जब आप CCI में अनाउंस कर रहे थे तो तब सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल नई पार्लियामेंट को आने दें, उसमें आप नई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें। आबादी बढ़ गई है, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के लगभग हो गई है, पहले 21 करोड़ थी, अब 24 करोड़ हो गई है, 3 करोड़ आबादी बढ़ गई है। उसमें आपको सीटें भी चाहिए, अपनी सीटें बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, लेकिन अगली पार्लियामेंट को आने दें उनको, उस वक्त के अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर सीटें भी बढ़ा देनी चाहिए। अच्छी बात है। कहते हैं कि पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन हो, डिलिमिटेशन के मुताबिक इलेक्शन हो, अगर आप मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहते हैं। अगर आप ऐसी क्राइसिस, तो सर अनाउंस करने की फिर ज़रूरत ही क्या थी? ये तो एक कंपल्शन है। देखें, एक चीज़ें हैं जो आपने करनी, उसमें मुझे बताएं, एहसान इकबाल साहब कल मैं देख रहा था जियो में प्रोग्राम में थे और वो चाइना से कर रहे थे और उन्हें ये बात कर रहे थे कि जी मैं चाइना आया हुआ था, मेरी हुकूमत जानने वाली थी, मैंने चाइनीज़ का कोई मीटिंग थी तो उनको मैंने बताया कि मैं मिनिस्टर नहीं रहूँगा उसमें, फिर भी उन्होंने मुझे बुला लिया। तो चीज़ें देखिए, चीज़ें चलती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो चीज़ें रुक जाएंगी। सही, मुल्क चलते रहते हैं, उनके जो है पॉलिसीज़ चलती रहती हैं। ये नहीं है कि पॉलिसीज़ रुक जाती हैं और चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। एक कंपल्शन थी, आपने कर ली है, तो अगर आप इस चीज़ का बहाना बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ नहीं है। सही है। इसमें वैसे कुंडी साहब एक और भी चीज़ है, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये जो CCI की मीटिंग है ये भी नहीं हो सकती थी क्योंकि इसमें 2 वज़राए आला ऐसे बैठे हुए थे जिनका ये इख्तियार ही नहीं है कि वो पॉलिसी डिसीजन में हिस्सा लें, तो उनका बैठना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखें, ये इसमें जो इनका जो रूल्स कहें या जो भी कहें उसमें ये चीज़ नहीं है, साइलेंट है। इखलाकी तौर पर नहीं बैठ सकते, मैं समझता हूँ। इखलाकी तौर पर इसलिए नहीं बैठ सकते
क्योंकि उनको मैंडेट हासिल नहीं है अवाम का, पंजाब की वज़ीर-ए-आला को और KP के वज़ीर-ए-आला को। वो इलेक्टेड नहीं है, उनके वो किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, उनकी हुकूमत नहीं उस सूबे में, इसलिए वो एक कायम मकाम या कहें या जो इंटरम गवर्नमेंट है उसके जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, जिसको पास अवाम का मैंडेट नहीं है सूबे का कि उनका केस जाके वो रिप्रेजेंट कर सकें। लिहाजा वो अखलाकियात के दायरे में आता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडिंग इस चीज़ की मैंने नहीं देखी, मैं देख रहा था लेकिन उसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसमें चीज़ साइलेंट है। लेकिन जो चीज़ें जो है ना दानियाल साहब कह रहे हैं, दानियाल साहब को एक चीज़ को क्लियर होना चाहिए कि उस कैजुअल आ गई उसके मुताबिक आप कह रहे थोड़ा सा आगे पीछे नहीं हो सकता। देखें जब 90 दिन से पहले या 90 दिन के बाद है, जब ये चीज़ आपने दिसंबर तक का है ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे। सपोज मेरी डिलिमिटेशन गलत होगी, मैं जाऊँगा, आप जाएंगे, दानियाल साहब जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट को तो ये हाल है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस हैं, असम्बली ख़त्म हो चुकी है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े हुए हैं, फैसले नहीं हो सके। लिहाजा अगर हम ये गुंजाइश देते हैं तो फिर अपने हाथ से आप टाइम दे रहे होंगे कि आप जितना खेलना चाहें खेलें। लिहाजा हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। जो मेरे भाई ने बात की KP और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, देखें वो नहीं हो सकते थे। वो इसलिए नहीं हो सकते थे कि जब तक आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन न करें, अगर आप पंजाब और KP इलेक्शन कराते और इत्यादि जमातें जीत जाती, आप कहते हैं धांधली हुई है, और फॉर एग्जाम्पल कोई भी जीत जाता, आज पंजाब में और KP में इलेक्शन होता, वहाँ का चीफ मिनिस्टर अपना पूरा जोर लगाता अपनी पार्टी को जितवाने के लिए। क्योंकि माजी में आपने देखा PTI जब हुकूमत थी, कश्मीर का इलेक्शन, GB का इलेक्शन, वहाँ पर वज़ीर आज़म भी जा रहा था, मिनिस्टर भी जा रहे थे, बेदरेक फंड इस्तेमाल कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन चीख पुकार कर रहा था, लेटर पे लेटर भेज रहा था और रद्दी की टोकरी में वो फेंक रहे थे। और क्या हुआ आखिर में? कुछ नहीं हुआ। आखिर में यह कि फिनिशिंग लाइन किसने, कौन फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे, वो पहुंच गए। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 14 मई के इलेक्शंस के हवाले से तारीख का एक हिस्सा बन गया है, और क्योंकि ये बातें जो आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बेंच को आप देखें, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ना अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कर लेते। जब वो ये कर सकते हैं कि जो है आप लाएं बंदे को, मेरे जजेस के रास्ते से मर्सिडीज़ में लाएं, उनको जो है रेस्ट हाउस में रखें, उनको पुलिस लाइन में रखें, उनको ये खाना दें, उनको ये लोग मिलें, उनकी आप पहली दफ़ा, मुझे नहीं पता, मुझे पहली दफ़ा ऐसे नज़र आ रहा है कि लीगल उसमें पहली दफ़ा कोई बंदा जो है रिमांड पे उसको पेश किया जाए, उसकी ज़मानत हो जाए, तो ये सब कुछ हो सकता था। तो फिर इस फैसले भी वो खामोश थी। ये परसों एक मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, शाम के वक्त तकरीबन 7 बजे से 9 बजे के दरमियान बताया जा रहा है कि एक मुलाकात चीफ जस्टिस के ऑफिस में हुई है। उस मुलाकात के बाद अगले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऐलान कर देते हैं कि हम तो शेड्यूल दे रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो सकता 90 दिन के अंदर। इससे क्या तासुर लिया जाए कुंडी साहब, कि एतमाद में लिया गया चीफ जस्टिस को? नहीं, नॉर्मल देखें, अब कई मुलाकातें हैं चीफ जस्टिस की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होगी, बाकी लोगों के साथ भी करिए। उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उसको उनको इजाज़त देती है कि आप मुलाकात करें, बहुत से मामलात जो हैं वो करेंगे। और हम मेरे पास जो उनका रिकॉर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो मैंने उनकी जो चीज़ें देखी, जब वो ऑफिसर भी थे, जिस किस्म की वजह वो बड़े अपरेट ऑफिसर रहे हैं। हम इस पर गिला इसलिए नहीं कर सकते, और ये तो डेफिनेटली नहीं कर सकते कि इनके लगाए हुए हैं। हमें जो ताने देते थे कि फलां बंदा तो आपने लगाया है, तो मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े अपराइट आदमी है, और वो ये जो है चीज़ जो है ये जो इस वक्त एक अभाम बना हुआ है और मुल्क में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका वायद हल ये चीज़ कर सकते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में हो और मुल्क आगे की तरफ चले। असल में गोंडी साहब एक तासुर ये है कि असल जो मसला है, बोन ऑफ कंटेंशन है, वो तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ का फैसला नहीं हो पा रहा कि इसको बैलेट पेपर पर रखना है नहीं रखना है। नून लीग के कुछ रहनुमा, सीनियर रहनुमा ऐलान ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिसको बैलेट पेपर से निकाले। राना तनवीर साहब ने ये मुतालबा किया है, एक डिबेट अगरचे वहाँ पर भी है। तो एक तासुर यह है कि जब तक तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली किल नहीं कर दिया जाता, इलेक्शन में नहीं जाया जाएगा। ना ये पीपल्स, ना ये PMLN को, ख़ास तौर पर PMLN को सूट करता है, ना पंजाब में मेजर बड़ी सियासी जमातों को सूट करता है। तो आपकी इस पर राय क्या है कि तहरीक इंसाफ को क्रश करना ज़रूरी है इलेक्शन में उतरने से पहले, वरना इलेक्शन डिले हो जाए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैन के फेवर में नहीं है। माजी में मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बैन किया गया था। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, बख्श अमीन फ़हीम साहब उसका हमने उस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट बनाया और हम इलेक्शन में गए। हम नहीं चाहते कोई पॉलिटिकल पार्टी बैन हो, तमाम को इक्वल प्लेइंग फील्ड हो। हाँ, अगर पार्टी कोई लीडर है, अहदेदार है, वर्कर है, अगर वो किसी ऐसे प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं जिनको अदालतें सज़ा देती हैं, जिनको अदालतें डिस्क्वालीफाई करती हैं, वो तो अदालतों ने करना है। उसका फैसला आपने और मैंने नहीं करना। आपने और मैंने अगर फैसला करना है या आवाम ने फैसला करना है, उन्हें बैलेट के ज़रिए करना है, और उसको हक हो, हम तो कहते हैं उनका निशान होना चाहिए। हमने माजी में मुख्तलिफ इलेक्शंस
डिक्टेटरों के खिलाफ भी लड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन हारी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरवाया भी गया है। हमने हर किस्म की जो है वो फिल्में देखी हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि हर किसी को इक्वल प्लेइंग फील्ड, अगर आवाम जिस पार्टी को भी वोट करती है, जैसे अब उनकी ख्वाहिश है तलाल साहब की, दानियाल साहब की, कि हम 2-3 अक्सरियत से पंजाब में आएंगे और सेंटर उसमें आएंगे, सेंटर में आएंगे, ये उनकी ख्वाहिश है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे पार्टी का चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म बने। और ख्वाहिश के साथ इम्कान भी है आपके ख्याल में? हम देखें, हम मेरिट की बुनियाद पे आएंगे, हम मेरिट की बुनियाद पे आएंगे। हम मेरिट ये है कि जब हम इलेक्शन में जाएंगे, हमारे जब नंबर गेम हम दिखाएंगे अपनी इत्तेहादी जमातों को, जो भी उस वक्त की इत्तेहादी जमातें होंगी, कि हमारे ये नंबर्स हैं और आपके नंबर कम है, हमारे नंबर ज़्यादा हैं, तो हमारा जमहूरी हक बनेगा। इनकी ख्वाहिश होगी कि इनकी पार्टी का वज़ीर आज़म आ जाए, हर जमात की पार्टी का ख्वाहिश है कि उनके वज़ीर आज़म आ जाए। अभी भी अगर आप देखें अदम एतमाद में PMLN के नंबर ज़्यादा थे। मेजॉरिटी इत्तेहादी जमातों ने कहा कि हमारी गारंटी जो है आसिफ अली जरदारी साहब लें, हमने ली, लेकिन नंबर PMLN के ज़्यादा थे। इनका हक बनता था कि जो वज़ीर आज़म भी लाते, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया। जब कल हमारे नंबर ज़्यादा होंगे तो हम मेरिट पे जाएंगे, हम बोलेंगे कि हमारे मेरिट बनता है और हमारे पार्टी के जो चेयरमैन उसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो ये तो जब इलेक्शन होंगे तो अवाम ने फैसला करना है कि किसको उन्होंने हुक्मरानी करनी देनी है। तो लिहाजा जो भी है एहतसाब है, जो भी है वो अवाम ने करना है। सियासतदानों का एहतसाब हर 5 साल बाद अवाम करती है वोट के ज़रिए। तो मैदान लग जाने दें, हम तो कहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो और जिस जमात को भी अवाम वोट करती है उसको आने दें। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, हम कहते हैं कि जो इस वक्त निगरान हुकूमत आई है, कल काबीना भी आ चुकी है, वज़ीर आज़म भी आ चुके हैं। वज़ीर आज़म एक, मैं समझता हूँ कि एक यंग वज़ीर आज़म है, पॉलिटिकल, मैंने खास कर कहा कि पॉलिटिकल वज़ीर आज़म सियासतदान होना चाहिए, ताकि उसको एहसास होता है कि सियासतदानों पे क्या गुजरती है। सही। और हम इस उम्मीद के साथ कि वो RTS का स्विच नहीं ऑफ होने देंगे, वो RO इलेक्शंस नहीं होने देंगे, वो बैलेट बॉक्सेस चोरी नहीं करने देंगे, वो बिल्कुल स्ट्रेस करेंगे कि जिसके वो वोट पड़ा है उसी का गिना जाए, किसी और का ना गिना जाए। तो बहुत से ऐसी मुश्किलात जो माजी में हुई हैं, वो जो है मैं समझता हूँ कि अब दोबारा रिपीट नहीं की जाएगी, क्योंकि काकड़ साहब एक नौजवान हैं, वज़ीर आज़म हैं, तारीख़ लिखी जा रही है इस मुल्क में और वो देखते हैं कि तारीख़ के किस किस्म की तारीख़ वो अपने खाते में लिखना चाहते हैं। और साथ में उसकी कैबिनेट भी है। आप भी देखें जो कैबिनेट आई है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी कैबिनेट है जो कि उस फील्ड के माहिर हैं। तो चंद दिन चलने दें, फिर उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे किस किस्म की कैबिनेट है, हुकूमत क्या जो है, अज़ाइम में क्या है। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव कैबिनेट है, पॉजिटिव प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आज एक तो अनाउंसमेंट आ गई ना उनकी तरफ से, काबीना के बाद, फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें वज़ीर इत्तलात ने बताया कि जी ये इलेक्शन का वक्त पर होना ये हमारा काम ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करेगा तो तब होगा। तो अब जब अगर वो 2 साल के लिए खुदा ना खासा डिले हो जाता है, या 1.5 साल के या 1 साल के लिए, तो बात यही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की काम है और वज़ीर आज़म और काबीना का यही हुआ है कि उसको स्ट्रेस करें, उनको जो सहूलियात चाहिए वो दें और इलेक्शन जो है वो फिल फॉर कराएं। तो ये हुकूमत चीज़ें देती है ना। तो हम इसीलिए हमने कहा कि ये कह रहा हूँ ना कि हुकूमत ने तो अपना माइंड वाज़े कर दिया है, इससे हमें गरज नहीं है कि इलेक्शन देर से होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि सोलंकी साहब एक बड़े जमहूरी आदमी हैं। हमने उसके साथ बहुत TV प्रोग्राम्स भी किए, हमने उसके बहुत से ट्वीट्स भी देखे हैं। तारीख़ लिखी जा रही है, सबसे वन लाइनर ये है कि तारीख़ लिखी जा रही है।